Today I am going to teach you about the habitat, ecological Nike and ecosystem. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। अब हम उसके अलग अलग एस्पेक्ट पर आते हैं कि एक इकोलॉजी के अंतर्गत एक इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है हैबिटेट। प्रत्येक जीव के लिए जो रहने के लिए अनुकूलित स्थान होता है वह उसका हैबिटेट कहलाता है। वास स्थान, वह स्थान जहां पर कोई जीव निवास करता है और उसके लिए आवश्यक सारी वस्तुएं सुगमता से उपलब्ध होती हैं, वह उसका क्या होता है, हैबिटेट या वास स्थान। तो हैबिटेट सभी जीवों का अलग अलग तरीके का होता है। कुछ स्थल पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, तो कुछ जीव जो हैं वो हवा में रहते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन एज पर हैबिटेट। दूसरा है इकोलॉजिकल नाइके। नाइक क्या है कि ऐसी जगह जहां पर कोई जीव अच्छी तरीके से फ्लोरिश कर सकता है या अपना विकास कर सकता है, वह स्थान नाइके के लिए कहा जाता है। नाइके का अर्थ है क्रियाशीलता के लिए, कि किसी ऐसा पर्यावरण, ऐसा स्थान जहां पर जीव अपने सारे कार्य जो है सबसे अच्छे ढंग से कर सकता है, वो उसका नाइके होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो ओडम के अनुसार हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड नाइके इज द प्रोफेशन ऑफ इंडिविजुअल। जब किसी जीव की बात करते हैं, किसी जीव का जो एड्रेस होता है, उसके रहने का स्थान जो होता है, वह उसका हैबिटेट कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। और उसके जो वहां पर काम जो करता है, जैसे स्कूल जो है हमारा इस समय का क्या है, डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हम आकर के आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो स्कूल हमारा क्या हो गया, वास स्थान। बट यहाँ पर हम जो काम करते हैं, जैसे टीचिंग का काम करना है हमको, तो टीचिंग का काम हमारा क्या है, नाइके। तो हम जहाँ पर अपना काम सही ढंग से, हम टीचिंग का काम बाहर खुले मैदान में तो अच्छे ढंग से कर नहीं सकते, बंद कमरे में हमें एक परिवेश चाहिए। तो जिस परिवेश में हम अपना काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वही क्या है, नाइके। तो क्लास क्या है, नाइके, जहां पर हम अपना टीचिंग का काम करते हैं। तो ऐसे हैबिटेट और इकोलॉजिकल नाइके, तो सिंपल शब्द में ओडम ने समझाने की कोशिश की थी, और वो सबसे व्यापक परिभाषा है जिसको ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ एंड नाइके इज द प्रोफेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो नाइके और हैबिटेट का ये बेसिक डिफरेंस है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट आता है इकोसिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां पर कोई जीव निवास करता है और उस पर दूसरे सभी कारकों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। मतलब इंडिविजुअल और उसको अफेक्ट करने वाले सभी कारक, इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत हैबिटेट और नाइके दोनों आते हैं। एक इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए हम कहते हैं ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेस और एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम। किसी स्थान पर जो भी, किसी पर्यावरण में जो भी जीवित और अजीवित वस्तुएं एक निश्चित सर्कमस्टेंस में, एक निश्चित परिक्षेत्र में पाई जाती हैं, वो सभी क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बृहद भी हो सकता है, लार्ज स्केल में भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, स्मॉल स्केल का भी हो सकता है। पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है या सी इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम दोनों लेवल का हो सकता है, बड़ा या छोटा। अब इसी इकोसिस्टम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिज्म
देखें तो इकोसिस्टम को ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग बीइंग्स, इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट में या दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, एक जैवीय घटक और दूसरा अजैवीय घटक। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक, जैवीय और अजैवीय घटक, ये दो घटक हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म में प्लांट एंड एनिमल्स, बेसिकली इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, जितने भी होते हैं, फंगस भी आएंगे, एल्गी भी आएंगे। अगर वुडकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो भी 5 किंगडम उन्होंने रखे, सभी क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। एक स्मॉल वायरस से लेकर के लार्ज साइज इंडिविजुअल ऑयल तक के सभी इंडिविजुअल क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आता है एबायोटिक। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर लिविंग बीइंग्स डिपेंड होता है या जिसका लिविंग बीइंग्स के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। तो एयर क्या है? एक एबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता। दूसरा लाइट, क्योंकि जीवों के लिए जो भोजन का प्रमुख आधार है वह लाइट है। लाइट के कारण ही भोजन निर्माण हो पाता है पौधों में, जिसका उपयोग सभी जंतु करते हैं। तीसरा वाटर। ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन इनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये सभी एस्पेक्ट, और ये सब रहे, उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल, मिट्टी। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स व्हिच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म का लाइफ पॉसिबल नहीं है, किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है, वो सभी कारक क्या कहलाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। तो हवा, पानी, मृदा, प्रकाश, इस तरह से जो भी दूसरे कारक हैं, वो सभी जो कि जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सभी क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो an ecosystem consists of two components. One is the biotic components and another is the abiotic components. Biotic components includes plants and animals and all living organisms, whatever there. And abiotic components includes air, light, water, soil, etc., in which life is. Without these, life cannot be possible on Earth. So these are the factors by which we can easily understand the concept of ecosystem. In ecosystem, we have two terms, that is habitat and niche. I have earlier told you. That's all for today. Next video में हम लोग आगे का देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स है क्या। थैंक यू।